नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर की सेफ्टी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या है, ये कितने टाइप की होती है और ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब पूरा डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या है। ट्रांसफार्मर की सेफ्टी का मतलब है जो डिवाइस लगाई गई हैं उनका पर्पस है ट्रांसफार्मर में किसी भी फॉल्ट या एबनॉर्मल कंडीशन से ट्रांसफार्मर को सेफ रखना या उससे पहले अलार्म देना या ट्रिप करके सर्किट से अलग कर देना किसी ब्रेकडाउन की कंडीशन आने से पहले। ये डिवाइस ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए लगाई जाती हैं। अब ट्रांसफार्मर की सेफ्टी कितने टाइप की होती है? ट्रांसफार्मर की सेफ्टी दो टाइप की होती है, पहला इंटरनल प्रोटेक्शन और दूसरा एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। इंटरनल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि वो डिवाइस जो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट या एबनॉर्मल कंडीशन जो जनरेट होती है उनसे ट्रांसफार्मर को सेफ करना। और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि बाहरी फॉल्ट्स जो आते हैं या किसी लाइन में, ट्रांसफार्मर लाइन में या लोड में, उनसे ट्रांसफार्मर तक उनको डिस्कनेक्ट करना। बाहरी फॉल्ट के ट्रांसफार्मर को बचाना एक्सटर्नल फॉल्ट के अंदर आता है। अब हम इंटरनल फॉल्ट को पढ़ेंगे। तो इंटरनल फॉल्ट में पहला आता है बुकोज रिले। बुकोज रिले क्या है और ये किस लोकेशन पर लगाई जाती है और इसका यूज़ क्या है, इसका वर्किंग क्या है। तो पहले हम इसका देखेंगे कि बुकोज रिले क्या है। बुकोज रिले एक गैस ऑपरेटेड रिले है जिसका कार्य है माइनर और मेजर फॉल्ट जो इंटरनली जनरेट होते हैं उनसे ट्रांसफार्मर को सेफली बचाना। इसकी लोकेशन कहाँ रहती है? इसकी लोकेशन कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में रहती है। इसकी जो एंगल है, इसका जो अलाइंड एंगल, ये 3 से 5 डिग्री या 5 से 7 डिग्री हो सकता है। ये वेरी करता है सिचुएशन के हिसाब से। इस एंगल पे इसको लगाया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है 500 kVA से जो बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनमें इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटों में यूज़ करने से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और छोटे ट्रांसफार्मर में ये नहीं लगाए जाते हैं। तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि छोटे ट्रांसफार्मर में ये नहीं लगाए जाते तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या होता है, इसका वर्किंग कैसा होता है। अब इसके वर्किंग के लिए इसमें 2 फ्लैप बने होते हैं और 2 मरकरी स्विच होते हैं। एक फ्लैप इसमें हल्का होता है और एक फ्लैप थोड़ा हैवी होता है। जो हल्का वाला फ्लैप होता है उसके कनेक्शन अलार्म के लिए दिए जाते हैं। वो फ्लैप अगर मूवमेंट करता है तो मरकरी स्विच में जो मरकरी रहती है वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, वो दोनों कॉन्टैक्ट को शॉर्ट कर देती है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और अलार्म का सिग्नल जाता है। सेकंड जो फ्लैप है उसमें भी सेम ऐसे ही रहता है, उसमें भी मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहती है। वो मूवमेंट होने पर इसमें 2 कॉन्टैक्ट हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और सर्किट कंप्लीट होने पर सर्किट ट्रिप का अलार्म देता है, सिग्नल ट्रिप का देता है और अलार्म भी ये देता है। अब इसमें ये इस फ्लैप कैसे मूवमेंट करते हैं? जब इसमें ऑयल जो है हीटअप होता है तो काफ़ी गैस जनरेट होती है। जो गैस इसमें से होके निकलती है तो फ्लैप को मूवमेंट करती है। फ्लैप के मूवमेंट होने पर मरकरी स्विच एक्टिवेट हो जाते हैं। जब गैस कम मात्रा में रहती है तो हल्का वाला स्विच मूवमेंट होता है। जब गैस हैवीली मात्रा में आती है, अधिक मात्रा में, तो ये हैवी स्विच मूवमेंट होता है और जिससे ट्रिप का सिग्नल जाता है। तो इस तरह से ये कार्य करती है और ये पूरी एक तरह से मैकेनिकल होती है। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं लगा होता है। इसमें सारी जो डिवाइस है मैकेनिकली वर्किंग करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेशर रिलीज वाल्व। प्रेशर रिलीज वाल्व को लार्ज ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। तो प्रेशर रिलीज वाल्व क्या है? तो यह एक डिवाइस है जो ट्रांसफार्मर के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करती है। सिस्टम के अंदर जो भी प्रेशर उसको कंट्रोलिंग करती है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इसकी लोकेशन ट्रांसफार्मर के लेफ्ट या राइट साइड किसी भी साइड में टॉप लोकेशन पर होती है। टॉप पोजीशन में, टॉप साइड में लगाया था ताकि प्रेशर है जो हाई होकर ऊपर साइड में जाता है उसको रिलीज़ करती है। और इसका यूज़ यही है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो हाई प्रेशर मेंटेन होता है उसको रिलीज़ करके ट्रांसफार्मर के अंदर के प्रेशर को कंट्रोल करे ताकि एक्सप्लोजन की कंडीशन ना जनरेट हो, ताकि ट्रांसफार्मर फटे ना, इतना प्रेशर बढ़ जाए। उसकी वर्किंग क्या रहती है? इसकी वर्किंग के लिए इसमें ये इंडिकेटर पैनल होता है, ये इसका कवर होता है, ये फ्लैंज है और इसमें ये इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए इसमें वायरिंग की जाती है और ये अलार्म स्विच को कंट्रोल करती है, यहाँ से कंट्रोलिंग के लिए जाती है। इसमें यहाँ से स्प्रिंग रहती है जो कि हाई प्रेशर होने पर प्लेट स्प्रिंग को दबाती है
तो जब प्लेट और आगे जाती है तो स्पिन से ये दबती है, जिसके कारण प्लेट अंदर जाने पर इसमें से जो हाई प्रेशर गैस है वो रिलीज होती है। जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाता है स्प्रिंग लूज हो जाती है और प्लेट है जो इसको क्लोज कर देती है और इसमें गैस बाहर से अंदर नहीं आ पाती है, सिर्फ अंदर से ही बाहर जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर के कारण इसमें गैस सिर्फ अंदर से ही बाहर निकल पाती है। इस इमेज में आप आसानी से देख सकते हैं। ये इसमें आप देख सकते हैं प्रेशर जो है गेज, प्रेशर रिलीव वाल्व कई तरह के हो सकते हैं और इसमें आप देखिए प्रेशर निकालते हुए इसमें आप ये हैंडल के द्वारा मैनुअली प्रेशर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोजन वेंट वाल्व। एक्सप्लोजन वेंट वाल्व का भी यही कार्य रहता है जो प्रेशर रिलीज वाल्व का रहता है। प्रेशर रिलीज वाल्व का कार्य यही रहता है प्रेशर बढ़ने पर उसको रिलीज़ कर दे। प्रेशर रिलीज वाल्व में स्प्रिंग का मैकेनिज्म रहता है, परंतु इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं रहता है। इसमें सिंगल एक रबड़ की सील होती है या इसमें पतली सील होती है ट्रांसफार्मर की बॉडी के कंपेयर में, जो कि हाई प्रेशर होने पर पहले वही उसको फटती है ताकि ट्रांसफार्मर की बॉडी फटने से या एक्सप्लोजन की कंडीशन होने से पहले वो फट जाए और ट्रांसफार्मर सेफ रहे। जैसे कि हमारे कुकर में भी सेम सील लगाई जाती है, उसी तरह इसमें भी सील रहती है वो कि फट जाती है और ये रीयूजेबल नहीं है। एक बार इसकी सील फटने पर इस वाल्व को चेंज करना पड़ता है। इसमें भी सेम प्रेशर रिलीज वाल्व की तरह इसमें भी एक मैनुअली पुल दिया जाता है, जिस पिन को पुल करके इसका प्रेशर मैनुअली भी रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। इसका कार्य यही है वाइंडिंग और ऑयल का टेम्परेचर प्रोवाइड कराना और इनकी लोकेशन है जो फ्रंट साइड में दिया जाता है ताकि रिकॉर्ड के लिए टेम्परेचर लिया जा सके आसानी से। और इनका यूज़ किया जाता है इसीलिए ताकि कोई ब्रेकडाउन या फॉल्ट की कंडीशन में वाइंडिंग ऑयल का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है हमें उसको आसानी से ज्ञात हो सके, ताकि हम कोई भी फॉल्ट है वो टाइम से पता करके ट्रांसफार्मर को किसी बड़े डैमेज होने से बचा सकें। नेक्स्ट आता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या है? कंजर्वेटर टैंक एक बेलनाकार आकृति का टैंक होता है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कराता है ऑयल को, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो ऑयल अपना फैलाव लेता है, तो वो टैंक में ना आने के कारण, ट्रांसफार्मर टैंक में ना आने के कारण उसको एक्स्ट्रा स्पेस के लिए एक एरिया चाहिए होता है जो कि कंजर्वेटर टैंक प्रोवाइड कराता है। और इसकी लोकेशन है टैंक के ऊपर होती है, पाइपों के द्वारा कनेक्टेड रहता है। इसका वर्किंग यही है, इसमें जब भी ऑयल बढ़ता है तो इसमें आता है इस एरिया में, और जब भी ऑयल कम होता है मतलब ठंडा होता है तो वो इसका स्पेस कम हो जाता है तो वापस वो टैंक में जाता है और इसमें स्पेस खाली हो जाता है, जो कि एक्स्ट्रा स्पेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका यही कार्य है। नेक्स्ट है ब्रीदर। ब्रीदर जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सांस लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एक तरह से श्वसन तंत्र हो सकता है ट्रांसफार्मर का। अब कंजर्वेटर टैंक में ऑयल की क्वांटिटी बढ़ना और घटने पर उसमें एयर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो ब्रीदर के द्वारा ही उसमें प्रोवाइड कराई जाती है। ब्रीदर के द्वारा ही ट्रांसफार्मर की जो वायु चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है, वो ब्रीदर के ही द्वारा जाती है। इसकी लोकेशन कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड होती है पाइप के द्वारा। इसमें ये ट्रांसपेरेंट जार होता है जिसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है। इस सिलिका जेल का कलर ब्लू कलर का होता है और ये ब्लू मॉइस्चर के बाद ये वाइट हो जाता है और इसके बाद ये पिंक हो जाती है। इसके बाद इसको हम चेंज कर देते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर जो है टैंक में ना जाए। यही इसका कार्य है। इसकी संरचना आप देख सकते हैं, नीचे कप बना हुआ है जिसके अंदर ऑयल रहता है ताकि एयर जो आता है वो कप में से होते हुए डस्ट और मॉइस्चर को वहीं छोड़ता है, और फिर भी अगर उसमें कोई मॉइस्चर रहता है वो सिलिका जेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और टैंक में फ्रेश जो है ड्राई एयर ही जाए, उसमें कोई डस्ट या इम्प्योरिटी ना हो, जिससे टैंक की ऑयल है उसका जो डायरेक्ट स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। यही इसका कार्य है। सिलिका जेल कई तरह के हैं, जैसे कि वाइट कलर का भी पहले यूज़ किया जाता है, ब्लू कलर का भी, ऑरेंज कलर का भी। ब्लू कलर का सिलिका जेल काफ़ी यूज़ किया जाता है, परंतु अभी जो नया है ऑरेंज कलर का सिलिका जेल काफ़ी यूज़ होने लगा है नए ट्रांसफार्मर। और इनके जो ब्रीदर हैं वो उनकी चेंज हो जाती है डिज़ाइन। इसमें आप देख सकते हैं ये मेटल के भी बनाए गए हैं। पहले जो अधिकतर है सिलेंडर ट्रांसपेरेंट है उसका ही यूज़ किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये
बड़े बड़े ट्रांसफार्मर के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। छोटे ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल की क्वांटिटी कम और बड़ों में ज़्यादा ये लगाई गई है, इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर की अर्थिंग। ट्रांसफार्मर की अर्थिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए, जो कि हमेशा 1 ओम से नीचे ही होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर में जो अर्थिंग है ट्रांसफार्मर की बॉडी को और न्यूट्रल को प्रोवाइड कराई जाती है, परंतु जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें न्यूट्रल और बॉडी का अर्थिंग अलग अलग किया जाता है। इसमें जो भी अर्थिंग करी जाती है उनको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, जिससे उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से नीचे हो, और हमें इसकी अर्थिंग टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ताकि अगर अर्थिंग वैल्यू हमारी डिज़ायर वैल्यू से कम हो, मतलब जितनी हमें वैल्यू चाहिए उससे कम आती है, तो हम उसमें चारकोल या नमक का पानी डालकर उसकी अर्थिंग को मेंटेन करें। परंतु फिर भी अगर अर्थिंग नहीं मेंटेन होती है तो हमें उसका रेजिस्टेंस प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए हमें उसका इलेक्ट्रोड भी चेंज कर देना चाहिए, ताकि हमें अर्थिंग प्रॉपर प्राप्त हो। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसमें आप देख सकते हैं बॉडी अर्थिंग, इसमें 2 अलग अलग इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए जैसे कि इसमें जो रहता है लाइटिंग अरेस्टर, ओवर करंट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, REF और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन और एजी फ्यूज, ये दिए गए हैं। ये एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट्स में डाल दें, ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाया जा सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।